बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भूतिया काला भालू का खौफ हुआ करता था। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर सोता था तो वह उसे जख्मी करके भाग जाता था। उस गांव के लोग रात के समय बाहर आने जाने से भी डरते थे। वह अपने घर के बाहर भी सोने से डरते थे। एक दिन चरणजीत नाम का आदमी अपने खेत में बाहर सो रहा था। उसी समय रात में वहां पर भूतिया काला भालू आ जाता है और अचानक से चरणजीत पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके चला जाता है। उस घटना के बाद चरणजीत डर के मारे अपने घर भागकर आ जाता है। चरणजीत उस घटना से इतना डर जाता है कि वह घर पहुंचकर अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, अजी घर की सारी खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं और आप इतने जख्मी कैसे हो गए? चरणजीत कहने लगता है, गांव में एक काला भालू आ गया है जो सबको जख्मी कर रहा है। उसी ने मुझे भी जख्मी किया है। मैं अपनी जान बचाकर भागकर आया हूँ। भूतिया काला भालू चरणजीत का पीछा करते करते उस गांव में भी आ जाता है। तभी सारे गांव वाले अपने अपने घर से छुप छुप कर उस काले भालू को देखते हैं। गांव वाले उस भालू को देखकर डर के मारे अपने घरों के बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तभी वहां पे खड़े सुरेश की बीवी कहती है, अजी देखिए तो काले भालू के नाखून कितने नुकीले हैं और वे दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है। सुरेश कहता है, जाओ घर की सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, कहीं काला भालू अंदर ना आ जाए। सुरेश की बीवी भागकर जाती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। भालू इधर उधर सबके घरों में घूम घूम कर देखता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता है और वह पागलों की तरह चिल्लाता है। भूतिया काले भालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले और ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। थोड़ी देर बाद भूतिया काला भालू वापस चला जाता है। सभी गांव वाले भूतिया काले भालू के जाने के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और सभी मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर इस भूतिया काले भालू से कैसे छुटकारा मिले। ऐसा क्या करें कि वह गांव छोड़कर यहाँ से चला जाए। तभी वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम उस पहाड़ के पीछे रहने वाली मायावी चुड़ैल के पास जाएं और उससे इस समस्या का समाधान पूछें। वह हमेशा सबकी मदद करती है और हमेशा गांव वालों की रक्षा करती है। हम सबको उनके पास जाना चाहिए और अपनी समस्या चुड़ैल को बताना चाहिए। सभी गांव वाले कहते हैं, हाँ ठीक है, हम सब मायावी चुड़ैल के पास जरूर जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले उस चुड़ैल के पास जाते हैं। गांव वाले उस चुड़ैल से कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम गांव वाले बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में एक भूतिया काला भालू आता है जो सभी गांव वालों को बहुत परेशान करता है। हम लोग उससे छुटकारा कैसे पाएं? हमारी मदद कीजिए। तभी मायावी चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को भूतिया काले भालू से छुटकारा पाना है और उसे गांव से भगाने के लिए उससे भी बड़ा भालू लाना होगा। गांव वाले कहते हैं, हम लोग बड़ा भालू कहाँ से लाएं? मायावी चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को अपने गांव के 2 युवकों का सहारा लेना होगा। उन दोनों को एक एक करके भालू के कपड़े पहनाकर उस भूतिया काले भालू के सामने लाना होगा। गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। यह कहकर गांव वाले गांव में आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वह भूतिया भालू गांव में आ जाता है।
उसी समय गांव के 2 युवक भालू के कपड़े पहनकर उस भूतिया काले भालू के सामने आ जाते हैं। भूतिया काला भालू अपने सामने एक बड़े भालू को देखकर घबरा जाता है। दरअसल वह एक भालू नहीं था, उस भालू के भेष में एक बहरूपिया था, जो कि उस गांव के जमींदार द्वारा भेजा जाता था। डर के मारे उस भूतिया काले भालू के अंदर का बहरूपिया अपने असली रूप में आ जाता है। थोड़ी देर में सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और उस बहरूपिये की असलियत जान जाते हैं। गांव वाले उस बहरूपिये को समझाते हैं और दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी देकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में गांव भूतिया काले भालू के डर से मुक्त हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।